हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ का माहौल बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बहुत अर्जेंट में ही घर जाने की यानी कि मध्य प्रदेश जाने की तैयारी हो गई है। और अर्जेंट की एक टिकट मिली थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल माहौल कितना ख़राब है। तो सारी की सारी ट्रेन एकदम फुल हैं, सारे टिकट बुक हैं। बहुत मुश्किल से हमें एक ट्रेन मिली है, कोई भी तैयारी नहीं कर पाए हैं हम। ना ही तो हमारे यहाँ बैंक खुले हैं, ना एटीएम, ना ही बाज़ार। बहुत माहौल ख़राब है। आप सब लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे, आप सबको पता होगा। तो रात से हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया है। तो मैं नहा धुल के फ्री हो गई हूँ और अभी जाने की तैयारी करने के लिए खाना पीना बनाना है मुझे। बच्चे भी नहा धुल के फ्री हैं, 2 बजे का टाइम है जाने का। तो अभी बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, बैठे हैं। सभी बहुत डरे हुए हैं, बच्चे भी बहुत डरे हैं। पता है क्या हुआ, शाम को 7 बजे पहले लाइट गई, जैसे कि रोज़ ही ब्लैकआउट हो जाता था। और 8 बजे से फायरिंग शुरू हुई, इतना ज़्यादा कि फिर ना ही मैं खाना बना पाई, ना ही मैं किचन में जा पाई। एकदम से इतने ज़्यादा डर गए थे सब लोग। और 36 घंटे का मौसम भी ख़राब है, जो हाई अलर्ट है वो चल रहा है कि मौसम बहुत ख़राब है, आंधी तूफान भी है, बारिश भी है। तो देखो, अभी धूप भी है और बारिश भी अच्छी ज़ोर से हो रही है। और दोपहर को 2 बजे हमें यहाँ से निकलना है, रात की 12 बजे की हमारी ट्रेन है। और सभी लोग बोल रहे हैं कि शाम से यहाँ से जो बसें जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं जम्मू के लिए, वो भी बंद हो जाएंगी। तो हम 2 बजे ही निकल जाएंगे, बस जम्मू तक पहुँच जाएंगे, फिर टेंशन नहीं रहेगी। तो हमने सोचा था कि हम जाएंगे जाएंगे, पर हमें ये नहीं था पता कि माहौल इतना ख़राब हो जाएगा कि हमें इतना अर्जेंट जाना पड़ेगा। टिकट नहीं मिल रही थी और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड के पैसे नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने 1 डेढ़ महीने जहाँ काम किया है वहाँ का भी लेंटर फाइनल किया है। तो जो उनके अंडर में लेबर काम कर रही थी, उनका भी पैसा फंसा है, उन्हें भी घर जाना है। लगभग सब लोग घर चले गए। पर देखो, जाना बहुत दूर का है, साथ में 2 बच्चे हैं, पैसे तो हाथ में होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या पता कितने दिन के लिए जाएंगे और क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो 3-4 दिन से ही मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है टिकट करवाने के लिए, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दे दूँगा दे दूँगा। और क्योंकि उनके भी पैसे देखो बैंक में ही, हर किसी के पैसे बैंक में रखे होते हैं, हाथ में इतना सारा पैसा लेके तो कोई नहीं घूमता है। और एटीएम भी बंद है, बैंक भी बंद है। तो वो मकान मालिक भी, जहाँ चंदन के पापा जी ने मकान बनाया है, वो भी नहीं निकाल पा रहा है पैसा। तो आज उन्होंने 3,500 रुपये दिए हैं, किसी से उधारी लेके दिए हैं कि तुम लोग अपनी टिकट करा के चले जाओ, फिर बाद में मैं तुम्हारा पैसा भेज दूंगा। तो बस इसीलिए हमने टिकट करवा ली। और मैंने जो कल गुल्लक फोड़ी थी, वो मैंने इसलिए फोड़ी थी, वो भले मैं इतना हंस रही थी, आप लोग को मोटिवेट कर रही थी, बट सच तो यही है कि मेरी इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अचानक से आज हमें जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा था अच्छे से तैयारी से जाएंगे, बच्चों के लिए कपड़े खरीद लेंगे, क्योंकि 1 डेढ़ महीने रहेंगे तो बच्चों के पास कपड़े भी होने चाहिए। वैसे भी मैं पूरे साल कपड़े नहीं खरीदती हूँ, तो मैंने सोचा घर जाएंगे तो थोड़े अच्छे से कपड़े भी ले लेंगे। तो वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट भी बंद है। तो अब देखते हैं, वहीं बच्चों को पन्ना में ही कपड़े खरीद दिला देंगे। और अभी पैसे भी थोड़ा कम है, तो फिर मैंने वो गुल्लक फोड़ी थी। मतलब गुल्लक मैंने एक दिन, जिस दिन डाली थी वीडियो, उसी दिन फोड़ी थी। तो उसमें निकले थे 3,700 रुपये। तो कुछ जो पैसे थोड़े बहुत चेंज थे छोटे छोटे, वो मैंने बच्चों को दे दिए थे। बड़े नोट जो 500 के, 200 के, वो मैंने रख लिए थे कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे चंदन के पापा जी को उनके काम से, तो इसी में हम टिकट करा के चले जाएंगे। लेकिन फिर दूसरे दिन चंदन के पापा जी को भी 3,500 रुपये मिल गए और मेरे पास भी 3,500, यानी कि 3,700 रुपये थे। तो ऐसे करके हमारी जाने की तैयारी हो गई। और एकदम सब कुछ यहाँ पे टोटल बंद है, इतनी फायरिंग हो रही है। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है ना, इसमें जो हमारे यहाँ की आम जनता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमेशा निर्दोष ही बीच में पिस जाता है, फंस जाता है। मेरा मानना है कि सही हो रहा है, पर एकदम से होने लगा है, तो थोड़ा सा पब्लिक को संभलने का और तैयारियां करने का मौका नहीं मिला है। हमसे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आप 15-20 दिन का राशन अंदर खरीद के रख लेना, कि बाहर का माहौल ख़राब होगा तो मार्केट बंद हो जाएगा, और ज़्यादा माहौल ख़राब होगा तो फिर आप एमपी के लिए भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। पर हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा पैसा जो बन रहा है, जहाँ चंदन के पापा जी ने काम किया है, वहाँ पैसा उनका मिल रहा है। तो जैसे ही पैसा मिलेगा तो हम आराम से निकल जाएंगे और छुट्टियां मनाकर ही फिर वापस आएंगे। ऐसा हमने भी प्लान किया था। बट एकदम से कल रात हमारी ऐसी कटी, हम ही जानते हैं फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसा लग रहा था कि बस आज आज के बाद कोई ज़िंदगी है ही नहीं है। इतने डरे हुए थे दोनों बच्चे मेरे, मैं, मेरे हस्बैंड।
और हर कोई डरा हुआ था। लेकिन समझदार लोग क्या है कि चले गए थे अपने घर पर। देखो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो तो कहीं नहीं गए थे और हम भी नहीं गए थे, हमें इतना वो नहीं था जाने का, क्योंकि देखो हमारा पैसा फंसा है, सब कुछ पैसे पे ही डिपेंड होता है। अगर हम सिंगल होते तो चलो कहीं भी अपना बैग उठाया चल दिया, पर साथ में 2 बच्चे हैं, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ास करके जब आपकी मेहनत का पैसा फंसा हो तो उसी में जान अटकी रहती है, फिर लोगों का भरोसा नहीं होता है वो देंगे कि नहीं देंगे। इसीलिए मैं सोच रही थी कि पैसा मिल जाए फिर ही हम जाने की तैयारी करें। फिर चंदन के पापा जी ने फिर मुझसे डांटा कि देखो यहाँ पता नहीं क्या हो सकता है, फिर हम नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि पैसा भी नहीं मिल रहा ना कि हम यहाँ बैठे बैठे खाएंगे। तो जल्दी जल्दी से फिर हमने तैयारियाँ शुरू की। मैंने सुबह सुबह ही बाल धुल के नहा लिया था, और कल से ही तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, क्योंकि 3-4 दिन से माहौल ख़राब पहले ही था, टेंशन बहुत ज़्यादा थी। फिर अचानक से हमें भी जाना पड़ गया, रात की 12 बजे की हमारी ट्रेन है, तो अभी हम निकलेंगे। तो कुछ प्याज चंदन के पापा जी ने काट दी है, कुछ राज चंदन काट रहा है, और मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। हमने सोचा था कि हम खुरमे बना लेंगे, पकौड़े बना लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बना लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी तैयारी करने का मौका नहीं मिला। अचानक से कल इतना अटैक हुआ, इतना अटैक हुआ कि रात भर सच बताएं हम लोग बैठे रहे, क्योंकि 7 बजे ही लाइट चली गई थी, और 8 बजे से 8 से साढ़े 9 तक, 9:45 तक इतनी फायरिंग हुई, इतने गोले गिरे, ऐसा लग रहा था कि बस हमारे सामने ही गिर रहा है। और देखो क्या होती है जब वहाँ से गोले गिरते हैं पाकिस्तान से, तो वो ऊपर से गिर के आते हैं, ये पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गिरेगा, बस जहाँ गिर गया वहीं सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो चंदन के पापा जी बुक करके आए हैं 2 सीटें, स्टैंड में 3 इमरजेंसी खड़ी हैं, पूरा एकदम बंद है, जैसे लॉकडाउन हो गया था ना वैसे ही यहाँ सब कुछ बंद है, कोई पब्लिक नहीं दिखाई दे रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस वही लोग दिख रहे हैं जिन्हें एमपी जाना है, यूपी जाना है या बिहार जाना है, बस वही लोग दिख रहे हैं, अपना अपना बैग लेके जा रहे हैं। बाकी बहुत जो समझदार थे वो निकल चुके थे पहले ही, माहौल ख़राब होते ही। पर हम फैमिली वाले हैं, देखो हमें सोच समझ के निकलना पड़ता है। तो वैसे ही मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान थी। रात में अचानक से इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, मैं बता नहीं सकती। ऐसे जान कँपाते रही 2 बच्चों के साथ, ना मैंने खाना बनाया ना कुछ किया। मैं रोटी ही बना रही थी, टॉर्च जला कर रोटी बना रही थी। अचानक से फायरिंग शुरू हुई तो फिर मैं बच्चों को लेके अंदर बैठ गई, क्योंकि लाइट तो वैसे भी नहीं थी। फिर पूरी रात हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, और इतने मच्छर काट रहे थे, लगभग ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बीमार हो गए। लग रहा था पता नहीं कब दिन होगा, कब दिन होगा, दिन निकल जाएगा तो सही हो जाएगा सब। पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे तैसे कर करके दिन हुआ, और सुबह 11:30 बजे तक फायरिंग होती रही, ऐसे धड़म 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 धड़म। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये अब गिरा अब गिरा अब गिरा, ऐसे लग रहा था। और न्यूज़ देख देख के हम इतने डरे थे। लेकिन जो माहौल हमने अपने कानों से सुना, आँखों से देखा, अगर आप में से कोई भी वहाँ होता तो यकीन मानो कि दोबारा कभी जम्मू कश्मीर में लौट कर नहीं जाता। जो लोकल बंदे हैं वहाँ के वो भी भाग गए थे, अपने अपने घर छोड़ के जम्मू के साइड आ गए थे, जिसकी जहाँ रिश्तेदारी है वो वहीं चला गया था। तो फ्रेंड मैं आपको बता नहीं सकती, माहौल इतना ख़राब, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा इस हद तक हो जाएगा, इतना बिगड़ेगा, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे अटैक होते रहे, उरी हमला, पुलवामा हमला, कई सारे हो गए ऐसे। लेकिन अभी जो पहलगाँव का हमला हुआ ना, इससे माहौल इतना बिगड़ गया कि समझ नहीं आता क्या होना है। तो मैंने थोड़ी सी पोहे की नमकीन अभी बना ली है, क्योंकि मैं रात को ही, फिर मैंने सोचा कि अब अंधेरा भी है, मन भी नहीं कहीं लग रहा है, फायरिंग तो हो ही रही थी, मैंने सोचा कि मैं किचन में बैठे बैठे बना लेती हूँ कुछ। पर हस्बैंड ने बहुत डांटा कि नहीं तुम बस अंदर बैठो और बच्चों को लेके बैठो। फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, फिर अभी मैंने पोहे की नमकीन बना ली, रात को कोई तैयारी नहीं की। अभी मैंने पोहे की नमकीन बना ली है, थोड़ी पूड़ियाँ बना ली है, मैंने बेल के दे दी, और मेरे हस्बैंड ने उनको फ्राई कर दिया है, तेल में तल दिया है, थोड़ा अचार रख लिया है मैंने। और सब्जी तो कुछ थी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3-4 दिन से मार्केट पूरा बंद है। लेकिन हमने आलू इकट्ठे खरीद के रखे थे, वही हैं। तो हमने थोड़ी सी प्याज रखी थी, तो आलू प्याज की सलाद बना के पैक कर ली है। और पूड़ियाँ हमने काफ़ी सारी बना ली हैं, क्योंकि पैसा देखो हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है कि हम हर जगह खरीद के खा पाएंगे। मेरे हस्बैंड का पैसा मिल रहा था, लेकिन मालिक ने कहा, जहाँ मकान बनाया उनने कहा कि अभी मेरे हाथ में पैसा नहीं है, जैसे बैंक खुलेंगे मैं आपका पैसा धीरे धीरे भिजवा दूंगा।
तो थोड़ा सा हमने देखो, तो मेरे हस्बैंड को मिले थे 3,500 रुपये और मेरे भी 3,500 गुल्लक में निकले थे, तो हमें किराया देना था। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यही होती है, देखो हर महीने मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं, मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन देखो आप भी जानते हो कि घर बैठे कोई कितना ही कमा लेगा। अगर मेरा जो बुटीक है घर के बाहर खुला होता तो शायद मैं अच्छा कमा पाती, लेकिन चलो ठीक है, जितना भी होता है मैं करते रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को जो पैसे मिले थे 3500 रुपये सबसे पहले हमने किराया दिया, क्योंकि मकान मालिक का कहना था कि 1 महीने का किराया चढ़ा है और कमरा खाली करके जाओ। लेकिन हम कमरा खाली नहीं कर सकते थे, हमारे पास टाइम कम था, हमें अभी निकलना था 2 बजे, हमारे पास टाइम नहीं था कि हम किसी का कमरा ढूंढें फिर सामान रखें, है ना। ये पता है जब मुसीबत आती है तो सब तरफ से आती है, बुरे समय का फ़ायदा हर कोई उठा लेता है। सबसे बड़ी बात है कि फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम घर आ जाओ या हम हेल्प कर दें। दुख सबसे ज़्यादा यही होता है। मेरा हमेशा, जब आप लोग इतने टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने हमेशा ही मुझे देखा होगा कि मैं ऐसी निराशा जैसी बातें करती हूँ। मैं आप लोगों को मोटिवेट तो बहुत करती हूँ, बट मेरी अपनी खुद की जो एक लैंग्वेज होती है या मेरा स्वभाव होता है बहुत निराशा टाइप का होता है। वो इसीलिए होता है, सच बताऊं, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपने ऊपर, अपनी जो ज़िंदगी है मेरे ही ऊपर डिपेंड है कि जो भी होगा हमारी लाइफ में, सुख दुख वो हमारे हैं, किसी के नहीं है, ना ही किसी को उससे मतलब है। जबकि आप भी जानते हो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भले मजदूरी करते हैं, लेकिन जितना भी होता है, जो भी होता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा पैसे से लेकर, भले मुझसे नहीं पूछते, मुझसे नहीं बताते, मुझसे छुपा के करते हैं, पर करते हैं। लेकिन यही वो बुरा समय है कि जब लोगों को, हमारी फैमिली वालों को हमारी मदद करनी चाहिए थी, पर किसी का एक कॉल तक नहीं आया है। सब कोई न्यूज़ देखता है, पूरे संसार में देखो न्यूज़ चल रही है, हर कोई जानता है कि माहौल कितना ख़राब है। ये सोचो कि जहाँ हम हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ सब ने कहा कि तुम घर चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। यहाँ का माहौल बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है और फिर ट्रेन बसें सब कुछ बंद हो जाता है, तो तुम निकल जाओ। पर हमें लगा हमारे हाथ खाली हैं, हमें 1 महीने का किराया देना है, क्योंकि हम इतना सारा सामान किसी के घर में रख के भी नहीं जा सकते, लेके भी नहीं जा सकते। 2 बैग ही लेके जा सकते हैं। देखो 4 लोग हैं, कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और जहाँ जाना है वहाँ की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड बस आखिरी में मैं तैयार हो रही हूँ, बच्चों को मैंने तैयार करवा दिया है, पूरे बैग पैक कर लिए हैं। बहुत अर्जेंट कपड़े ही रखे हैं पहनने के, ओढ़ने के। अब 2 ही लोग हैं और अभी आपको पता है कि कितनी भीड़ होती है ट्रेनों में, तो सामान भी हमने थोड़ा कम लिया है। तो मैंने जो ज़रूरी सामान था वो रख लिया, बाहर का सामान सारा अंदर कर दिया है। देखो बोर्ड भी रख दिया है, मशीन को भी कवर कर दिया है, आलू भी खुले में रख दिए हैं, ये अंकुरित होने लगे थे। और जितना बिस्तर था सब फोल्ड करके पेटी में ताला लगा के रख दिया है। पैसा वगैरह था ही नहीं। देखो मैंने हर बार आप लोगों को बताया है कि कंडीशन हमारी ठीक नहीं है। मैं देखो थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ, अपने खर्चे पूरे करती रहती हूँ और कभी दुख या कुछ में शेयर नहीं करती, लेकिन देखो मज़दूरों की जो कंडीशन होती है वो सब समझते हैं। इतना पैसा नहीं होता है कि कहीं के लिए भी कभी भी तैयारी बना लो। तो ऐसे छोटे छोटे हमने 2 बच्चों के बैग तैयार कर दिए हैं, बच्चे ले लेंगे, और 2 बड़े बैग हैं, एक मेरा छोटा बैग है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 3,000 रुपये हैं, जिसमें से हमने 3500 किराया दे दिया है और 2 टिकट करवा ली है 1400 रुपये की, और बस बाकी जो हमारे पास अभी 2-2,500 रुपये है उतना ही रहता है। तो किराया दे दिया हमने 3500 रुपये, तो हमारे पैसे कम हो गए, वरना हम 6-7 हज़ार रुपये में आराम से घर भी पहुंच जाते और जो भी प्रॉब्लम होती उसे भी फेस कर लेते। बट अब हमारे पास बिल्कुल 2-2.5 हज़ार गिनती कर पैसे हैं, तो हमें सावधानी से जाना पड़ेगा, बस हम घर पहुंच जाएं और कोई टेंशन नहीं। तो हमारा सारा सामान रखा था, इसलिए हमने ताला लगा दिया है। पर सच बताएं मन बहुत ज़्यादा से, कुत्ते को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। कुत्ते को अच्छे से खाना पीना खिला दिया है, मोहल्ले के लोगों को बोल दिया है कि आप लोग इसे खाना पीना खिला देना, और उनको हमने पैसे भी दे दिए हैं कुछ कि हमारे डॉगी को बिस्किट डालते जाना, पानी रखते जाना। क्योंकि देखो इतनी मुश्किल घड़ी है, हम क्या करें, हम इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। इसलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कभी किसी जानवर को पालो मत, क्योंकि फिर उससे लगाव हो जाएगा और वो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगा, ना ही उसे छोड़ते बनेगा ना ही रखते बनेगा। अब देखो हम एमपी के हैं, हम एमपी जा रहे हैं और कुत्ते को हम, बेचारा वो हमारे बिना कितना तड़पेगा, लगाव उसको भी हमसे हो गया है। तो हमने सारे ताले लगा दिए हैं। देखो मैं वही सूट पहन के जा रही हूँ जो मैं डेली में पहनती हूँ, क्योंकि और कपड़े भी बच्चे वही पहन रहे हैं जो आज तक आपने पहने देखे होंगे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई, बिल्कुल सब कुछ बंद था। अब एमपी में जाके ही बच्चों को 2-2 जोड़ी कपड़े खरीदूंगी। फ़िलहाल हमारा मकसद है घर पहुंचना, हम सेफ्टी से घर पहुंच जाएं।
सब कुछ ही यहाँ का बंद है अभी, लेकिन कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं छोटी छोटी। तो देखो हम जा रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे का माहौल कैसा है। सारी दुकानें सब कुछ बंद है, 7 बजे तो कोई बाहर निकलता ही नहीं, ऐसा माहौल हो गया है यहाँ का। तो देखो फ्रेंड, पता नहीं होता है अचानक से कब कैसा माहौल आ जाए, कब क्या फेस करना पड़ जाए। अभी का समय हमारे लिए बहुत ख़राब है, ऐसा लगता है कि कब यहाँ से चले जाएं। कल तक मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रात को जो स्थिति थी ऐसा लग रहा था कि कब यहाँ से चले जाएं और दोबारा कभी ना आए, ऐसा लग रहा था। और बच्चों की भी छुट्टियाँ पड़ गई हैं सारी, स्कूल कॉलेज सारी सरकारी छुट्टियाँ, जो भी बैंक वैंक है सब कुछ बंद है। मुझे ये समझ नहीं आता कि बैंक ATM ये सब बंद क्यों हैं, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम है हमारी। हमारे पास अभी हाथ में पैसा नहीं है, और आपको पता ही है कि सफ़र करने के लिए हाथ में पैसा होना ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं MP के लिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, सपोर्ट करें। अभी मुझे आप लोगों की मदद की बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग तो जानते हैं मेरी प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं ब्लॉग अगर कंटिन्यू ना भी डाल पाऊँ तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो को देख के मुझे सपोर्ट करना, और जो भी मेरी वीडियो आए उसे फुल वॉच करना ताकि मुझे मदद मिले, क्योंकि फ़िलहाल मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो पूरा देखोगे तभी मुझे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ अर्निंग होगी। मेरा समय काफ़ी ख़राब है, अभी वीडियो भी नहीं बन पा रहे हैं। अब देखती हूँ MP जाकर वीडियो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे फुल सपोर्ट करें। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, और जो भी होगा जैसा भी होगा मेरे साथ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि कभी खाली हाथ मत रखा करो, पैसे सेव किया करो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।